नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और पॉलिटी की MCQ सीरीज़ में हम आज आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। और इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोगों के भी उत्साह में बढ़ोतरी होने पाए। और यदि आप पॉलिटी को कम्प्लीटली अच्छे से समझना चाहते हैं तो मयंक सर के वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। वो प्री कम मेंस की सीरीज पॉलिटी की चला रहे हैं। इसके बाद वो इतिहास, करंट अफेयर और इस तरह से तमाम वीडियो लेके आएंगे। और यदि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इमरान सर पढ़ा रहे हैं। यदि आप चाइल्ड साइकोलॉजी और CTET UP टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ अर्पित सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और आशीष सर आज से मैथ और करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो जैसा कि हमने पिछले उसमें पूछा था कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु कितने अधिवेशन हुए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो वीडियो पे बने रहिए, हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो वह हुए थे 12। चलिए आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो जो 15 वर्ष तक मतदान को स्थगित करने की बात थी वो मौलाना आज़ाद ने कही थी। कि इन्होंने कहा था कि भारत की जनता अभी पढ़ी लिखी नहीं है, अभी इतना चुनावी रूप से परिपक्व नहीं है, तो यहाँ पर अभी 15 साल तक चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो जो अवशिष्ट शक्तियों की बात कही गई है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल को, जैसे यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, जहाँ पर संघ या यूनियन की बात आ जाए, यूनियन समिति या संघ समिति, वहाँ पर आप आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू को लगा दीजिए कि जितनी भी यूनियन समितियाँ थीं या संघ समितियाँ थीं उसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए 5 नंबर देखेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो वह राज्य था आपका यहाँ पर बंगाल। बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। चलिए 6 नंबर देखेंगे। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? तो वह कानून था 1861 का कानून। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर में देख लेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और स्थायी अव्यय नहीं है? तो वह कौन सा अव्यय नहीं है? तो जो 1935 था उसमें यह था कि देश के लिए लिखित संविधान, ये 1935 के अधिनियम में ये नहीं था। चलिए आगे देखेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो यह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 9 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये बड़े ही छोटे छोटे प्रश्न हैं मगर एग्जामिनेशन हॉल में हम सबसे गलत हो जाते हैं। चलिए 10 नंबर देखेंगे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह प्रस्तावना का विचार जो है ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 11 नंबर में लिखा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो वह योजना थी भारत सरकार अधिनियम 1935, इस योजना पर आधारित है। 12 नंबर देखेंगे
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वह था 1813 का चार्टर अधिनियम। ये सब मयंक सर पढ़ा चुके हैं। यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके बाद फिर आप अब इन एमसीक्यूज़ को भी कर सकते हैं। चलिए खैर, 13 नंबर देखेंगे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? वह है बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो यह प्रस्ताव था हमारे महात्मा गांधी जी का। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, स्वतंत्रता इसे मिल गई है, अब इसको भंग कर देना चाहिए। चलिए 15 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलते हैं, विचार करते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था। अच्छा, देख लेते हैं अब इसमें क्या पूछ रहा है आगे। तो इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई हराने वाला नहीं है। फिर 16 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, तो ये गलत है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो दो वाला तो गलत है, तो ये इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ दो है वो कट जाएगा, ये गया, ये गया, ये गया, तो आंसर आया बी। आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। चलिए 17 नंबर में देख लेंगे। कथन लिखा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया है। चलिए ठीक है, ये दोनों कथन और कारण आई थिंक दोनों सही हैं। जी, ये दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं, ए और दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जी बिल्कुल सही है, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कितने अन्य सदस्य थे? वो हैं यहाँ पर 7। देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो यहाँ पर रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था। तो मित्रों, ये कुछ कुल 20 प्रश्न थे। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। इनकी अभ्यास कीजिए। आपका जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़े। और अभी हम थोड़ी देर में कुछ पॉलिटी के और इंग्लिश के सभी प्रकार के वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।